राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिन कहूँ मानस आगम अति जिन्हि न प्रिय रघुनाथ। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राधिका कृष्ण चंद्र की जय। बाबा तुलसीदास जी रामचरितमानस में बालकांड के 38 नंबर दोहे में वर्णन करते हैं कि जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है और जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए यह मानस अत्यंत ही अगम है। अर्थात श्रद्धा, सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसको प्राप्त नहीं कर सकता, कोई नहीं प्राप्त कर सकता। जौ कर कष्ट जाई पुनि कोई, जात ही नींद जुड़ाई होई। जड़ता जाड़ विषम और लागा, गयहु न मज्जन पाव अभागा, गयहु न मज्जन पाव अभागा। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहाँ तक पहुँच भी जाए तो वहाँ जाते ही उसे नींद रूपी जूड़ी आने लगती है, अर्थात निद्रा देवी सताने लगती हैं। क्यों? बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, और बिना हरि की कृपा के भजन भी नहीं मिलता, शास्त्र का पठन पाठन भी बिना उसकी कृपा के नहीं मिलता। इसलिए क्या करना चाहिए कि हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे वहाँ जाकर भी वह भागा स्नान नहीं कर पाता। कौन सा स्नान? भक्ति रूपी शास्त्रों का स्नान। करिन जाई शरम जन पाना, फिर आवई समेत अभिमाना। जौ बहोरी को पूछन आवा, शर निंदा करिता ही बुझावा। तो कृपा तो ठाकुर जी की हुई नहीं, और जब सत्संग में उपस्थित हुए तो वहाँ नींद आ गई, और जब नींद आ गई बड़ी अच्छी नींद आई, और नींद के उपरांत जब कथा संपन्न हुई, भगवत कीर्तन संपन्न हुआ और वहाँ से निकले, तो जब अपने घर की तरफ आए, लोगों ने पूछा भैया गए थे तो कैसा आनंद आया? अरे बोले आनंद की तो छोड़ो, आनंद की तो छोड़ो, पर अच्छा नहीं है। उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो नहीं किया जाता, वो अभिमान रहित लौट के आ जाता है, और यदि कोई उससे पूछता है तो वह बात न कह करके सरोवर की निंदा करके उसे समझाने लगता है। तो बाबा आगे वर्णन करते हैं, सकल विघ्न व्यापहि नहीं तोड़ते ही, राम सुकृपा बिलो कहीं जेहि। सोई सादर शर्म जनु करहीं, महाघोर त्रयताप नजरहीं। ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते, बाधा नहीं देते, जिसे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं। वही आदत पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक त्रिताप से, आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक तापों से बच जाता है, उसमें वो नहीं जलता। ते नर यह सर तजहि न काऊ, जिनके राम चरण भली भाऊ। जो नहाय चाहे सर भाई, सो सत्संग करऊ मन लाई। जिनके मन में रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है और वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते हैं, वे भाई जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वो मन लगाकर सत्संग करे और स्नान कर ले। असमानस मानस चख चाही, भई कवि बुद्धि विमल अवगाही। भयो हृदय आनंद उछाहु, उमे जो प्रेम प्रमोद प्रबाहु। ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर
और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई। हृदय में आनंद और उत्साह भर गया। प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ आया। चली सुभग कविता सरितासु, राम विमल जस जल भरितासु। सरजो नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली, जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है, और इस कविता रूपी नदी का नाम सरयू है, जो संपूर्ण सुंदर महलों मंगलों की जड़ है। लोकमत और वेदमत इसके दो सुंदर किनारे हैं। नदी पुनीत सुमानस नंदनी, कलिमल तृण तरमूल निकंदनी। यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरजू नदी बड़ी विचित्र है, और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने में सक्षम है। श्रोता त्रिविधि समाजपुर, ग्राम नगर दुहकुल। संत सभानुपम अवध, सकल सुमंगल मूल सिया। वर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन मंगलहारी, द्रव सुदशरथ यजुर बिहारी। दीन दयाल बिरद समुभारी, हरौनाथ मम संकट भारी। हरौनाथ मम संकट भारी, हरौनाथ मम संकट भारी। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, तुलसीदास जी महाराज की जय।